मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट रूप से टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र भगवान ने जो 47 शक्तियों का वर्णन किया है उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। उसमें 47 शक्तियों के इस प्रकरण में अंतिम क्रम पर जो शक्ति आई संबंध शक्ति की चर्चा वह अपनी चलती है। 6 कारक शक्तियों के उपरांत एक विभक्ति रूप जो शक्ति कही संबंध शक्ति उसकी बात चल रही है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन इसमें आया है गुरुदेव श्री का। इसमें अनेक ग्रंथों में से और अनेक संदर्भ लेकर के चर्चा की है। अपन देखते हैं पेज नंबर 490 नीचे की 3 लाइन, यहां से बात शुरू करते हैं। इसमें आया ना, यह जो मेरा अनंत स्वभाव है वह स्वयं है और मैं उसका स्वामी हूँ। इस प्रकार स्वयं स्वामित्वमयी संबंध शक्ति है। इस बात से यह बात सिद्ध हो जाती है कि हमारा यानी आत्मा का किसी से कुछ भी संबंध नहीं है, मात्र अपने अनंत गुण स्वभाव वह मेरा स्वयं और मैं उसका स्वामी हूँ। यह बात मूल है और अनादि से ये जीव ने पर में अपना स्वामित्व माना है। इसलिए यह जीव 4 गति में परिभ्रमण करता हुआ हैरान परेशान दुखी है। तब यहाँ इसकी स्पष्टता करते हैं कि इस जगत में मेरा क्या है। पेज नंबर 490 नीचे की 3 लाइन। इस जगत में मेरा क्या है और किसके साथ मुझे परमार्थ संबंध है, उसके भान बिना पर को ही अपना मानकर जीव संसार में भटक रहा है। तो पर द्रव्य कभी अपना हो ही नहीं सकता, तथापि पर को अपना मानकर वह जीव मोह के कारण भ्रांति के कारण दुखी होता है। जो पर को पर रूप जाने और स्वयं को ही स्वरूप से जाने वह निशंक रूप से अपने स्वरूप में एकाग्रता से सुखी ही होगा। ये वाली चर्चा देखो आई। इसमें 2 पॉइंट अपने आप निकल करके खड़े हो गए कि दुख का मूल क्या है, कि पर द्रव्य को अपना मानना वह दुख का मूल है। फिर कहते हैं सुख का मूल क्या है, कि स्वयं पर का भेद ज्ञान करना वह सुख का मूल है। यह संबंध शक्ति यही कार्य के लिए, इसी कार्य के प्रयोजन की पूर्ति का निर्णय कराने के लिए संबंध शक्ति की चर्चा है। देखो दुख का मूल क्या, कि अनादि से ये जीव ने पर पदार्थों को अपना स्वयं माना और पर का स्वामी हुआ।
तो पर का स्वामी हो तो सकता नहीं, लेकिन पर के स्वामी पने की भ्रांति में यह दुखी होता रहा। तो फिर सुख कैसे हो, अथवा सुख का मूल क्या है कि स्वयं और पर का भेद ज्ञान करना, वह सुख का मूल है। ये आई ना चर्चा, ये कलश आता है, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्य एव अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। यानी जो जीव सिद्ध हुए हैं वे भेद ज्ञान से ही हुए हैं, और जो जीव बद्ध हुए नाम बंधे हुए हैं वे भेद ज्ञान के अभाव से ही बंधे हुए हैं। आया ना, तस्य एव अभाव तो बद्धा। भेद ज्ञान क्या है उसका यह वर्णन चल रहा है। संबंध शक्ति की चर्चा कहो कि भेद ज्ञान क्या है इसकी चर्चा कहो। कहते हैं भेद ज्ञान क्या है, उसका यह वर्णन चल रहा है। आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव के अतिरिक्त अन्य कहीं भी स्वामित्व स्वामीपना माने तो उस जीव को भेद ज्ञान नहीं है, अपितु अज्ञान है। तो धर्मी अपने आत्मा को कैसा ध्याते हैं, यानी धर्मी को किससे स्वामित्व है और किससे स्वामित्व नहीं है, और वह अपनी आत्मा को किस प्रकार कैसा ध्याते हैं, वह प्रवचन सार 191 गाथा का यहाँ संदर्भ लिया। देखो, ना हम भवामि परेशान न मे परे संति ज्ञान महम एकः इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता। मैं पर का नहीं हूँ, पर मेरे नहीं है। इस प्रकार स्वयं पर के परस्पर स्वयं स्वामी संबंध को छोड़कर, अभी अपन ने देखा दुख का मूल क्या बताया कि पर द्रव्यों में स्वामीपना ये दुख का मूल है, और सुख का मूल क्या कि पर में से स्वामी पने की मान्यता छोड़ना यानी भेद ज्ञान करना, यह सुख का मूल है। तो मैं पर का नहीं हूँ, पर मेरे नहीं है। इस प्रकार स्वयं पर के परस्पर स्वयं स्वामी संबंध को छोड़कर शुद्ध ज्ञान ही एक में हूँ, इस प्रकार अनात्मा को छोड़कर आत्मा को ही आत्मा रूप से ग्रहण करके पर द्रव्य से भिन्नत्व के कारण आत्मा रूपी ही एक अग्र नाम मुख्यता में ध्येय में चिंता को रोकता है, यानी उपयोग की एकाग्रता करता है, वह आत्मा वास्तव में शुद्धात्मा होता है। इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता। आया ना इसमें कि नहीं मैं हूँ पर का और पर नहीं है मेरे। इस प्रकार अनात्मा अनात्म भावों को छोड़कर अपने शुद्ध चैतन्य भाव स्वरूप आत्मा को आत्मा रूप ग्रहण करके उनसे भिन्नत्व के कारण आत्मा अपने जिसमें स्वामित्व अंगीकार किया है उसकी मुख्यता उसकी अग्रता में ध्याता है, नाम एकाग्र होता है, वह आत्मा वास्तव में शुद्धात्मा होता है। देखो धर्मी जीव अपने आत्मा में से पर द्रव्य के संबंध को हटा देता है और एक शुद्ध ज्ञान स्वरूप से ही अपने आत्मा को ध्याता है। प्रथम तो मैं स्वभाव से ही ज्ञायक हूँ और मात्र ज्ञायक होने से मेरा विश्व के साथ भी सहज ज्ञायक लक्षण संबंध ही है, जो कि वास्तव में कोई संबंध नहीं है ना। नास्ति सर्वो अपि संबंधा। तो वो कितना संबंध है कि मैं ज्ञायक वस्तु
मेरा ज्ञान स्वभाव, उस स्वभाव का जानने रूप परिणमन, उस जानने में आते हुए जगत के पदार्थ, तो वह जानना जानना जानने स्वरूप परिणमना ये तो मैं हूँ। और उस जानने के परिणमन में, अपने स्वभाव की सामर्थ्य के परिणमन में, वह जो कुछ भी जानने में आता है पर पदार्थ, वे ज्ञेय और मैं ज्ञायक, इतना लक्षण संबंध कहा गया है। परंतु अन्य स्वयं स्वामी लक्षणादि संबंध नहीं है, इसलिए मुझे किसी के प्रति ममत्व नहीं है। ये 200 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी की है, यानी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की अंतिम गाथा है। उसमें ये चर्चा आचार्य भगवान ने ली है। देखो प्रवचन सार गाथा 200 की टीका में कि प्रथम तो मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ। मात्र ज्ञायक होने से मेरा विश्व के साथ भी सहज ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध ही है, परंतु अन्य स्वयं स्वामी लक्षण संबंध नहीं है। इसलिए मुझे किसी के प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व ही है। अरे मोक्ष अधिकारी जीव, वहां कहते ना आचार्य अमृतचंद, ये है लो मोक्ष अधिकारी हम खड़े हैं। वह कहते हैं कि ऐसा मोक्ष अधिकारी जीव ऐसे ज्ञायक स्वभावी आत्मा का निर्णय करके सर्व उद्यम से अपने शुद्धात्मा में ही वर्तता है। प्रवचन सार गाथा 200 की टीका है कि जो जीव पर के साथ कर्ता कर्मपना, स्वयं स्वामीपना आदि संबंध किंचित भी माने। दो बातें कही, कर्ता कर्मपना और स्वयं स्वामी संबंधपना। ये दोनों बातों में एक ही बात घटित होती है कि जो पर में अपना, पर पदार्थों में अपना स्वामीपना माने, यानी यह पर मेरे हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, तो ही वह उनके कार्यों का कर्ता मानता है। यद्यपि कि सब पर पदार्थों के कार्य उनकी अपनी परिणमनशीलता से, पर्याय रूप भाव से आप स्वयं होते हैं, फिर उनमें कर्ता कर्म की बुद्धि भी क्यों है कि उसमें स्वयं स्वामी पने की बुद्धि है। क्योंकि जो जिस कार्य का कर्ता हो वह उसमें व्यापक होता है, और व्यापक होएगा वो कि जिसमें उसका स्वामीपना अथवा उसका जो स्वयं होएगा तो ही व्यापक होगा। तो यहाँ कहा कि जो पर द्रव्य के साथ कर्ता कर्मपना, स्वयं स्वामीपना आदि संबंध किंचित भी मानता है, वह जीव पर का ममत्व छोड़कर अपने ज्ञायक स्वभाव में प्रवर्तमान नहीं हो सकता। क्यों कि वह तो राग द्वेष मोह में ही वर्तता है, और वह वास्तव में मोक्ष का अधिकारी नहीं है। मोक्ष का अधिकारी किसको कहा था? पीछे कहा था कि मेरा विश्व के साथ, चूंकि मैं मात्र ज्ञायक हूँ, इसलिए मेरा समस्त विश्व के साथ मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। स्वयं स्वामित्व आदि लक्षण वाला कोई संबंध नहीं है। यह मोक्ष अधिकारी है, क्योंकि उसको किसी के प्रति ममत्व नहीं, अपितु सर्वत्र निर्ममत्व ही है। और जो जीव पर के साथ कर्ता कर्मपना मानता है, यानी ज्ञाता ज्ञेयपना नहीं मानता, और परम में और अपने में स्वयं स्वामीपना मानता है, वह जीव पर का ममत्व नहीं छोड़ सकता, अपने ज्ञायक स्वभाव में प्रवर्तमान हो नहीं सकता। वह तो राग द्वेष मोह में ही वर्तता है, वह वास्तव में मोक्ष का अधिकारी नहीं है। ये बस अब अपने इसके बाद ये श्रीमद की 4 लाइनें ली हैं, इसमें गुरुदेव श्री ने देखना 1.5 पेज कल का था। उसके बाद देखो आत्मा को किसके साथ सच्चा संबंध है, वह बतलाते हैं कि श्रीमद राजचंद जी ने कहा है,
मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख रूप कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। ये संबंध शक्ति की चर्चा चलती है तो अनादि से जीव के पर वस्तुओं में स्वामीपना मानने की, इसको पर में स्वामित्व स्वयं स्वामी संबंध जैसा मान्यता इसने खड़ी करी है। किनसे? पर द्रव्यों के साथ। इसलिए इसको अब तक दुख का ही परिणमन रहा, सुख का किंचित लेस भी प्राप्त न हुआ। तो यहाँ पर श्रीमद कहते हैं ना, उसको गुरुदेव यहाँ कहते हैं, देखो धर्मी जानते हैं कि मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ। ये तो 101 गाथा की टीका में से लिया। यहाँ जो कहा ना मैं कौन हूँ, यहाँ कहा इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। यानी मैं कौन हूँ, मेरा किससे संबंध है, और मैं कौन हूँ, मेरा किससे संबंध नहीं है। तो ये संबंध दुखरूप कौन है? संबंध दुखरूप कौन है कि पर द्रव्यों में स्वयं स्वामीपना संबंध मानना, कर्ता कर्म मानना, ये दुखरूप है। और अपने स्वरूप में पर द्रव्य जितने विश्व के हैं, मैं ज्ञायक मात्र होने से उनका मेरा गे ज्ञायक लक्षण संबंध तो है, बस इतना, लेकिन स्वयं स्वामी लक्षणादि संबंध नहीं है। इस प्रकार सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। आगे ये नियम सार के गाथा 101 की टीका का संदर्भ लिया है। देखो, धर्मी जानता है कि मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ। ज्ञान दर्शन स्वभाव ही मेरा स्वयं है और उस ही का मैं स्वामी हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य किसी का मैं स्वामी नहीं हूँ तथा अन्य कोई मेरा स्वामी नहीं है। यह कुटुंब, स्त्री, धन, शरीर कोई मेरा स्वयं नहीं है और मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। नियम सार में कहते हैं कि यह स्त्री पुत्रादिक कोई तेरे सुख दुख के भागीदार नहीं होते। वे तो अपनी आजीविका के लिए ठगों का गिरोह तुझे मिला है। आजीविका यानी उनके जीवन यापन के लिए वे परस्पर एक दूसरे को ठग रहे हैं और ठगे हो रहे हैं, ठग भी रहे हैं और ठगे हो रहे हैं। क्यों? कि कोई किसी के सुख दुख का भागीदार हो नहीं सकता। कोई दुख हो तो कौन भागीदार होगा, और कोई सुख हो तो कौन भागीदार होगा? कोई किसी के सुख दुख का भागीदार है नहीं। वे स्वयं अन्य को अपना जानकर ठगे हो रहे हैं और अन्य को अपना बता करके ठग रहे हैं। और हम और आप इस अनादि संसार में पर द्रव्यों में स्त्री पुत्र धन दौलत जमीन जायदाद कुटुंब कबीला, इसमें स्वयं स्वामी संबंध मान करके अपने को ठगते हुए एकांत दुख 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 का वेदन कर रहे हैं और सुख की प्राप्ति से दूर है। देखो, यदि तू उन्हें अपना मानेगा तो ठगा जाएगा। नियम सार गाथा 101 की टीका है कि यह स्त्री पुत्रादि कोई वास्तव में इस आत्मा के संबंधी नहीं है। तीर्थंकर भगवान आदि आराधक जीव माता के गर्भ में हों, उस समय भी अपने आत्मा को ऐसा ही जानते हैं, पर के साथ किंचित संबंध नहीं मानते। क्योंकि ये 207 और 208 गाथा समय सार जी की यहाँ संदर्भ में ली। देखो, को नाम भणेद बुध पर द्रव्यम ममेदम भवति द्रव्यम
आत्मानम आत्मनः परिग्रहम तु नियतम विजानन मम परिग्रहो यदि ततो अहम जीवताम तु गच्छेयम ज्ञाते बाहम यस्मात् तस्मान परिग्रहो मम। कि जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्वयं नाम धन यानी संपत्ति है और वह उसका स्वयं भाव का स्वामी है। ये पूरा का पूरा स्वयं स्वामी संबंध का पूरा चिट्ठा इस प्रकार है। कोई हो पुद्गल द्रव्य है कि हाँ वो भी है स्वामी के हाँ है, किसके? अपने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि स्वभाव का स्वामी है। वह दूसरे परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण का स्वामी नहीं और किसी साथ में जीव रहा हो उसका स्वामी नहीं। ऐसे तो पुद्गल के लिए घटाया, लेकिन यहाँ तो जीव की बात चलती है कि यह जीव का स्वयं जो है वही उसका धन है, वही संपत्ति है और उसका ही वह स्वामी है। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के अवलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह नियम से जानते हैं। आत्मानम आत्मनः परिग्रहम तु नियतम विजानन। आया ना? कैसे जानते हैं? कि बहुत इसका देखो, इसका तरकीब बताई कि सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के अवलंबन। सूक्ष्म क्या? कि अपनी परिणति में उपजते हुए जो कषाय की मंदता आदि के भाव स्थूल है, उन स्थूल भावों से न्यारा और अपना जो ज्ञानानंद स्वरूप है वह सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकने में आता है, तो वह सूक्ष्म है। और उस सूक्ष्म को पकड़ने के लिए, सूक्ष्म कैसे कहते हैं? घड़ी है ना, घड़ी में अनेक स्क्रू लगे हैं। जो स्क्रू बहुत निगाह को एकाग्र करके ऐसे देखने में आता है उसको क्या कहते हैं? बहुत बारीक है साहब। तो हाँ, तो सूक्ष्म दृष्टि से जो पकड़ने में आए वो सूक्ष्म है और जो स्थूल दृष्टि में पकड़ने में आए वो विषय स्थूल है। ये आत्मा सूक्ष्म विषय है और तत्व नाम इसका जो भाव है उसकी पकड़ाई सूक्ष्मता से है। सूक्ष्मता कहा तो उसी को तीक्ष्ण कहा। तो सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से उसके अवलंबन से ज्ञानी क्या जानते हैं, क्या मानते हैं? कि आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह, परिग्रह माने मैंने तो आत्मा को ही परि माने भली प्रकार ग्रहण किया है, यानी ये ही मेरा स्वयं है और मैं इसका ही स्वामी। इसलिए यह मेरा स्वयं नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। किसका? पर द्रव्य का। ऐसा जानता हुआ वह पर द्रव्य का परिग्रहण नहीं करता। जान गया ना, जान गया है कि ये बहुत कचरे में बहुत कचरा हो रंग बिरंगा और उस कचरे में सोने के 2-4 कण पड़े हैं, तो वो जो सूक्ष्म दृष्टि से सोने के लक्षण से सोने को पहचानने वाली दृष्टि से जो सोने को तो सोने रूप ग्रहण करेगा और जो अचरा कचरा है उसको क्यों ग्रहण नहीं करता? क्योंकि वह सोना नहीं है। इसी प्रकार जो मैं नहीं हूँ, जो परद्रव्य हैं और परद्रव्य के भाव हैं, वो सब मैं उनका स्वामी नहीं, ऐसा जानता हुआ पर द्रव्य का परिग्रहण नहीं करता। ये समय सार गाथा 260 टीका की 207 की टीका में से लिया। अब 208 की टीका में से कहते हैं, पुनश्च फरीने और ज्ञानी कहते हैं कि यदि मैं अजीव पर द्रव्य का परिग्रहण करूं तो अवश्यमेव वह अजीव मेरा स्वयं हो और मैं भी अवश्यमेव उस अजीव का स्वामी हूं और अजीव का जो स्वामी है वह वास्तव में अजीव ही होता है।
ये ऊपर 207 से मिलाना बात को, कि जिसने अपनी सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से अपने स्वस्वरूप आत्मा के स्वभाव को अंगीकार किया, उसको ही वह अपना परिग्रह जानता है, उसका ही उसको स्वामी बना है। और इस प्रकार पर द्रव्य मेरे स्वयं नहीं, मैं उनका स्वामी नहीं, उनका परिग्रहण नहीं करता। इसका फिर लॉजिक दिया 208 में। ऐसा क्यों? कि यदि मैं पर द्रव्य का परिग्रहण नाम उनको आप रूप ग्रहण कर लूं या उनको मैं अपना करूं, तो वो अजीव मेरा स्वयं होगा, और स्वयं होगा तो मैं उस अजीव का स्वामी होऊंगा, और स्वामी होऊंगा तो मैं अजीव ही होऊंगा। हाँ, वो आता ना, पाड़े का स्वामी पाड़ा। अजीव का जो स्वामी वह वास्तव में अजीव ही होता है। इस प्रकार विवशता से, विवशता नाम लाचारी से, यानी जबरन ही, यानी होने पर भी नहीं, वह अजीबपना मुझ में आ जाए। मेरा तो एक ज्ञायक भाव ही स्वयं है और उसी का मैं स्वामी हूँ, इसलिए मुझे अजीबपना ना हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूंगा, पर द्रव्य का परिग्रहण नहीं करूंगा। ये जो स्व स्वामी संबंध शक्ति की चर्चा, नाम तो इसका संबंध शक्ति है और उसका स्वरूप है स्व स्वामी मयत्व या स्व स्वामी स्वामित्व मयपनी में रूप, स्व स्वामी में पने रूप संबंध शक्ति। यानी मेरा जो स्वभाव स्वयं है वही उसका ही मैं स्वामी हूँ, अन्य का नहीं। ऐसा ये कौन सा मंत्र है? ये भेद ज्ञान का मंत्र है। ये भेद ज्ञान का मंत्र कब फूंका था आचार्य भगवान ने? कि 5वीं गाथा में फूंका था। कि ये जीव ने कभी कथा सुनी नहीं आत्मा की, हाँ, और ये जो बंधन की कथा ही इसने सुनी है, परिचय में आई है और अनुभव की है। तो मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना, ऐसा कहा ना उसमें। तो ये मंत्र वहां फूका था भेद ज्ञान का, और ये भेद ज्ञान का मंत्र यहाँ आया, वही पर से विभक्त और स्वयं से एकत्व, यही स्व स्वामी संबंध शक्ति। देखो यहाँ कहते हैं 8 वर्ष की बालिका भी यदि सम्यक्त प्राप्त कर ले तो वह भी अपने आत्मा को ऐसा ही जानती है। कैसा? कि जैसा 207 और 208 में अभी इन गाथाओं के संदर्भ से चर्चा की, ऐसा ही जानती है। फिर बड़ी होने पर सयानी हुई, उसका विवाह हो, तब भी अपने अंतर अभिप्राय में अपने ज्ञायक स्वभावी आत्मा के सिवा अन्य किसी को वह अपना स्वामी नहीं मानती। पति को भी अपना स्वामी नहीं मानती। लोक की बात लोक में छोड़ो, अंतरंग अभिप्राय में स्व स्वामी संबंध रूप परिग्रह, वह तो उसको आत्मानम आत्माना, अपने आत्मा का ही परिग्रह है। और यदि पति उसका धर्मात्मा हो तो वह भी ऐसा नहीं मानता कि मैं इस स्त्री का स्वामी हूँ, मैं तो अपने ज्ञान का ही स्वामी हूँ, ऐसा धर्मी जानता है। पति पत्नी के रूप में दोनों धर्मात्मा, छोटी 8 वर्ष की बालिका हो, 8 वर्ष का बालक हो, सम्यक प्राप्त किया है और अपने ज्ञायक स्वभाव स्व स्वरूप को ही स्वयं जानकर उसमें ही स्व स्वामी पना जानता मानता है, दोनों। अब कहते हैं कि पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के प्रति जो राग है उसे वे अपने दोष रूप मानते हैं, अपना भाव नहीं मानते हैं, और ज्ञायक स्वभाव में उस राग का स्वामित्व भी स्वीकार नहीं करते। थोड़ा ये उदाहरण दे करके गुरुदेव ने ज्ञानी की दशा अथवा भेद ज्ञान का स्वरूप, दोनों बातें आ जाती है ना। ज्ञानी की जो दशा है वही भेद ज्ञान का स्वरूप है।
तो भेद ज्ञान का क्या स्वरूप बता दिया कि बालिका और बालक दोनों सम्यक दृष्टि और दोनों सयाने हुए, दोनों का परस्पर विवाह हुआ, पति पत्नी है। तो पति पत्नी के रूप वाला जो राग है अभी, वो राग होने पर भी वे एक दूसरे का स्वामीपना अंगीकार नहीं करते और उन दोनों के प्रति जो पति पत्नी वाला राग है, उस राग को भी वे अपना स्वीकार नहीं करते, उस राग का स्वामित्व भी स्वीकार नहीं करते। हमारे ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से जो सम्यक दर्शनादि भाव प्रकट हुए हैं, वही हमारा स्वयं है और उसी के हम स्वामी हैं। इस प्रकार मात्र अपने स्वभाव में ही स्वयं स्वामीपना जानते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर या रागादि के साथ स्वयं स्वामीपना नहीं मानते हैं। आचार्य देव ने तो कहा है कि यदि तू अजीव को अपना मानकर उस अजीव का स्वामी बनेगा तो तू अजीव हो जाएगा, अर्थात तेरी श्रद्धा में जीव तत्व नहीं रहेगा। इसलिए हे भाई, यदि तू अपनी श्रद्धा में अपने जीव तत्व को जीवित नाम उसको बनाए रखना चाहता है, श्रद्धा में बनाए रखना चाहते हो, तो अपने आत्मा को ज्ञायक स्वभावी जानकर उसी का स्वामी बन और अन्य का स्वामित्व छोड़। अभी तक जितनी ये संबंध शक्ति की चर्चा आई, उसमें स्वयं स्वामी पने की बात कही, तो स्वयं कौन कहा कि अपना जो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र स्वरूप स्वभाव है वह, और उसका उस रूप परिणाम वो भी मेरा स्वयं है, क्योंकि वो निर्मल भाव और स्वभाव यह मेरा स्वयं है और मैं इनका आश्रयभूत तत्व स्वामी। इतना ये अपने सामने नक्शा कहो, इतनी चर्चा आ गई। अब इतनी चर्चा आ गई है, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ आए हैं, उनसे अपने को और स्पष्टता होगी। तो ये प्रश्न आया है, देखो, मुनि राजों ने या मुनियों ने तो धन, मकान, स्त्री, वस्त्र आदि का त्याग कर दिया है, इसलिए वे तो उनके स्वामी नहीं है। लेकिन हम गृहस्थों के तो ये सब बना हुआ है, धन, मकान, स्त्री, वस्त्र आदि, तो इसलिए हम तो उसके स्वामी है ना। आपकी बात हमें अच्छी लगी कि ये स्त्री, पुत्र, कुटुंब, कबीला ये सब ठगों की टोली है, आपने फरमाया। बात अच्छी कही आपने, सच्ची कही। हम भी जरा विचार करते हैं गंभीरता से तो ऐसा ही लगता है, ये सब ठगों की टोली है। और ये धन मकान भी नश्वर है, ये भी छूट जाने वाला है, और ये वस्त्रादि हैं, ये भी छूट जाते हैं। इसलिए ये बात हमको जच गई। लेकिन अभी तो ये हमारे हैं ना, अभी तो ये मेरी स्त्री है, ये मेरी अलमारी में 10, 15, 20, 25, 50 कपड़े टंगे हैं, ये मेरे हैं। ये मकान जो 2000, 5000 फुट का है, ये मेरा है। ऐसा अभी तो हमारे हैं ना ये, तो अभी तो हम उसके स्वामी हैं ना। तो उत्तर देखना, अरे भाई, जो तू मुनि को उनका स्वामी नहीं मानता और अपने को उनका स्वामी मानता है, तो भैया तू मुझे एक बात बता दे, क्या मुनि का और तेरा आत्मा अलग अलग प्रकार का है? यहाँ आत्मा के स्वभाव की बात चल रही है, तेरे वर्तमान शरीर संयोग की और उसके जो अनुकूल साधन आदि के संयोग हैं उनकी बात यहाँ नहीं चल रही। यहाँ आत्मा के स्वभाव की बात है। जगत का कोई भी आत्मा, निगोद से लेकर के, जगत अभी अपन संसारियों को लेंगे, तो निगोद से लेकर के राजा, महाराजा, सम्राट, मुनिराज,
कोई का भी आत्मा पर द्रव्य का स्वामी तो है ही नहीं। सिद्ध भगवान या संसारी मूढ़ प्राणी, केवली भगवान या कि अज्ञानी, मुनि अथवा कि गृहस्थ, किसी का भी आत्मा पर द्रव्य का स्वामी नहीं है। अब चूंकि मुनियों को तो स्त्री वस्त्रादि का राग छूट गया है और तुझे वह राग नहीं छूटा है, बस इतना ही तो फर्क है। मुनियों के संयोग में वस्त्र, स्त्री, पुत्र, धन, मकान नहीं देखे जाते और गृहस्थ के संयोग में ये देखे जाते हैं। वो संयोग में देखे जाते हैं, उसमें तो आए ही नहीं है। न गृहस्थ में घुस गए धन, मकान, स्त्री, पुत्र, वस्त्र, न मुनिराज में से निकल गए। तो फिर क्या है कि मुनिराज की परिणति में धन, मकान, स्त्री, पुत्रादि, वस्त्रादि का राग छूट गया है और तेरी गृहस्थ अवस्था में स्त्री, पुत्र, धन, मकान, वस्त्रादि का राग छूटा नहीं है। अब यहां विचार करो, यहां विचार, स्थिति तो सामने कर दी कि मुनिराज हैं वनवासी, उनके किसी प्रकार का संयोग नहीं, ग्रस्त है उसके अनेक प्रकार के संयोग हैं, तो वे संयोग तेरे में घुसे नहीं और मुनिराज में से निकले नहीं, क्योंकि संयोग तो संयोग में थे, संयोग में है या नहीं है वे उनमें है। अब उनका राग छूटा है मुनिराज का और तेरा राग नहीं छूटा है। यहां निर्णय करो, विचार करो कि पहले निर्णय तो करो कि राग होने पर भी आत्मा का स्वभाव ज्ञायक मूर्ति है। मुझे यह जो वस्त्र, शरीर, स्त्री, पुत्रादि, धन, मकान के प्रति का जो राग है, वह राग होने पर भी मेरा स्वभाव राग रूप है कि ज्ञायक मूर्ति है, ये निर्णय करो। तो कहते हैं राग होने पर भी आत्मा का स्वभाव ज्ञायक मूर्ति है, राग का स्वामित्व मेरे ज्ञायक स्वभाव में नहीं। धर्मी को राग होने पर भी उनके अभिप्राय में राग सो में ऐसी राग की पकड़ नहीं होती, राग होता है, किंतु ज्ञायक स्वभाव सो में ऐसी स्वभाव की पकड़ होती है। चैतन्य स्वभाव को चूक कर देहादि पर का स्वामित्व मानना वह तो मिथ्यात्व है ही, और शुभ अशुभ परिणामों का स्वामित्व मानना यह भी मिथ्यात्व ही है। अब यहाँ प्रश्न आ गया कि शुभ अशुभ परिणामों का स्वामी आत्मा नहीं है तो कौन है? कर्म है? ऐसा प्रश्न हो सकता है ना। पीछे के प्रश्न में क्या था? बाह्य सामग्री संयोग की मुनिराज को नहीं है तो वे स्वामी नहीं है, हमें है तो हम स्वामी हैं। तो तुम्हारा आत्मा मुनिराज का आत्मा न्यारा न्यारा है क्या? तुम भी आत्म स्वभाव से ज्ञायक स्वभावी हो और मुनिराज भी आत्म स्वभाव से ज्ञायक स्वभावी। ये चर्चा हो गई। अब कहा शुभ अशुभ परिणामों का स्वामित्व भी मिथ्यात्व ही है। तो प्रश्न आ गया कि शुभ अशुभ परिणामों का स्वामी आत्मा नहीं है तो फिर कौन है? बता दो साहब आप, कर्म है क्या? तो सुनो उत्तर। उत्तर बहुत गंभीर है, समझने की यहाँ पर बहुत सूक्ष्मता से आवश्यकता है। देखना, शुभ अशुभ परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं, उस अपेक्षा से तो आत्मा ही उनका स्वामी है। परंतु यहाँ तो आत्मा के स्वभाव की यानी कि आत्मा की शक्ति का वर्णन चल रहा है। यहाँ यह असमान जाति द्रव्य पर्याय स्वरूप मनुष्य देव त्रियंच नरक रूप जो जीव हैं उनका वर्णन नहीं चल रहा है। ठीक है ना। ये अभी जो संसार अवस्था में भ्रमण करते हुए चार गति में जो जीव हैं उनके शरीर आदि तो उनका नहीं, क्योंकि वह तो भिन्न पदार्थ है। लेकिन मेरी
यानी संसारी जीवों की परिणति में उपजता हुआ शुभ अशुभ परिणाम किसका है? जीव का है, क्योंकि वह उसकी पर्याय में होता है। लेकिन यहाँ उस जीव की बात नहीं चल रही है, यहाँ तो आत्मा त्रैकालिक स्वभाव से कैसा है उसकी बात चलती है। आत्मा की शक्ति का वर्णन चल रहा है। अरे शुभ अशुभ परिणाम वह आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा तो ज्ञायक स्वभावी है, और उस ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से शुभ अशुभ भाव रूप परिणमन होता ही नहीं है। इसलिए ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि वाले धर्मात्मा शुभ अशुभ परिणाम के स्वामी नहीं होते। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से जो सम्यक दर्शनादि वीतरागी परिणाम हुए उन्हीं के स्वामी होते हैं। अज्ञानी को ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि नहीं है, इसलिए यही माने कौन? अज्ञानी शुभ अशुभ परिणाम का स्वामी होकर उनमें एकत्व बुद्धि से मिथ्यात रूप परिणमित होता है, तथापि वह स्वामी है नहीं। धर्मी जानता है मैं तो अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का स्वामी हूँ और वे ही मेरे स्वभाव हैं। मेरा स्वरूप ऐसा है नहीं कि मैं विकार का स्वामी हूँ। विकार का स्वामी तो कौन होता है? बहुत गजब की बात है, विकार होता है। विकार का स्वामी तो पीछे कर्ता कर्म अधिकार आदि में जो चर्चा आई उसमें तो आपने विकार पुद्गल का कहा कि पुद्गल का खतौनी में डाल के कहा, मेरा नहीं है, पुद्गल के लक्ष्य से हुआ तो पुद्गल का कहा। वास्तव में तो वह जीव का तीनों काल जीव का नहीं और पुद्गल से होता नहीं, इसलिए पुद्गल का भी नहीं है। तो किसका है? कि विकार का स्वामी विकार है। मेरा शुद्ध भाव विकार का स्वामी कैसे होगा? मेरे ज्ञायक स्वभाव के साथ एकत्व हुआ, यानी जो निर्मल भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही मेरा स्वयं है और मैं उसका स्वामी हूँ। अपने इस स्वयं धन को मैं कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि जो मेरा स्वयं हो वह मुझसे पृथक कैसे होगा? न्याय है ये। और जो मुझसे पृथक हो जाता है वह मेरा स्वयं कैसे? पीछे पूछा था कि शुभ अशुभ परिणाम का स्वामी तो आत्मा है, कि आत्मा से राग पृथक हो जाता है तो आत्मा उसका स्वामी कैसे हो? तो जो मेरा स्वयं हो वह मुझसे पृथक कैसे होगा? कहते हैं स्वभाव में एकाग्र हो जाने पर रागादि तो मुझसे पृथक हो जाते हैं, इसलिए वे रागादि मेरा स्वयं नहीं है। जो जिसे अब ये अज्ञानी की क्या भूल चलती है, ये 5-8 लाइनें हैं, जरा ध्यान से देखना। एक इसमें लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि जो जिसे अपना मानता है उसे वह छोड़ना नहीं चाहता। विचार कर लो, ऐसा है कि नहीं? कि जैसे कहीं अपन जाए और अपन ने गलती से किसी की कमीज अपनी मान के रख ली, अटैची में बैग में रख ली, तो अपन ने रख ली तो क्यों रख ली? अपनी मानी। और कोई कहे वो देखना मेरी तो कमीज नहीं मिलती है, तो कहीं आपके पास तो नहीं है, तो जब तक उसने अपना माना है तब तक वह उसे छोड़ता नहीं, और जब वह निर्णय कर लेता है कि नहीं ये मेरी नहीं है तो छोड़ देता है। वो चादर का भी उदाहरण आता है ना, धोबी की चादर का, वो उस हिसाब से भी समझ सकते हैं। लेकिन ये लॉजिक पकड़ना है अपने को। क्या लॉजिक पकड़ना है? जो जिसे अपना मानता है वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। जो राग को अपना स्वयं मानता है वह राग को छोड़ना नहीं चाहता। अर्थात इसको पलट के देखो, जो राग को छोड़ना नहीं चाहता वो नियम से राग को स्वयं मानता है। ऐसा आ गया कि नहीं? अरस परस लॉजिक।
जो राग को अपना स्वयं माने, अपना मैं हूं ऐसा मानता है, वह राग को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए वह राग को अपने स्वभाव से पृथक नहीं जानता, इसलिए वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। क्यों मिथ्या दृष्टि है? कि जो तेरे से पृथक भाव है उसको तू अपना या मैं हूं ऐसा जानता है, तो यह जानना सच्चा कि झूठा? जो मैं हूं नहीं और उसे अपना मानता हूं, यह मानना सच्चा है कि झूठा है? कि झूठा है। और झूठा मानना और झूठा जानना ये मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। जो ऐसा जानते हैं कि मैं तो ज्ञायक स्वभाव हूं, राग मेरे स्वभाव से भिन्न भाव है, ऐसा जानकर ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शनादि भाव प्रकट करे, तो फिर उसे जो अल्प राग रहता है वह अस्थिरता जितना चारित्र दोष कहा जाता है, उसे श्रद्धा में ज्ञायक भाव का ही स्वामित्व वर्तता है, राग का स्वामित्व नहीं वर्तता है। इसलिए श्रद्धा का दोष तो उसे छूट गया है। परंतु जो जीव ज्ञायक स्वभाव को ही अपना जानकर उसकी सन्मुखता पूर्वक सम्यक दर्शनादि रूप से परिणमित नहीं होता तथा पर के तथा राग के ही स्वामित्व रूप से परिणमित होता है, उसे तो श्रद्धा ही मिथ्या है और श्रद्धा का दोष अनंत संसार का कारण है। फिर प्रश्न आया कि यह आत्मा पर का स्वामी नहीं है। ये तो आपने कही सो ठीक, लेकिन ईश्वर ने आत्मा को बनाया है, तो वे ईश्वर तो इस आत्मा के स्वामी है ना। हम चलो किसी वस्तु के स्वामी नहीं है, ये शरीर आदि के भी हम स्वामी नहीं है, लेकिन ईश्वर तो हमारा स्वामी है, ऐसा प्रश्न किया है। गुरुदेव का जवाब देखो, ये तो महान मूढ़ता हुई। मूढ़ता नाम मूर्खता की बात है। इस आत्मा को किसी ने नहीं बनाया है। उसने कहा था ना ईश्वर ने आत्मा को बनाया है, तो कहा इस आत्मा को किसी ने नहीं बनाया है। आत्मा स्वयं सिद्ध वस्तु है, इसका कोई निर्माता नहीं है। ईश्वर का स्वरूप भी ऐसा नहीं है कि वह किसी को बनाए। जिस प्रकार यह आत्मा पर का स्वामी या कर्ता होने से मिथ्या दृष्टि है, यह आत्मा का मिथ्या दर्शन क्या सिद्ध होता है कि यह आत्मा, जो आत्मा अपने को पर का स्वामी माने और पर की पर्याय का अपने को कर्ता माने, उसे जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ देव क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि। अब उसी प्रकार ईश्वर भी यदि पर का कर्ता हो जाए तो फिर वह भी मिथ्या दृष्टि ही होगा ना। अरे उसका ईश्वर पना ही न रहेगा। मैं तो ज्ञायक स्वरूप हूँ, पर का कर्ता या स्वामी मैं नहीं हूँ, ऐसा आत्मभान करके फिर उसमें एकाग्रता द्वारा जिस जीव ने पूर्ण ज्ञान आनंद प्रकट किया उसे ईश्वर कहा जाता है। तुमने जो ईश्वर के नाम पर प्रश्न पूछा है ना भैया कि ईश्वर ने आत्माओं को बनाया तो वे उसके स्वामी हुए, तो पहले समझ लो ईश्वर क्या होता है वो देखो। अपना ऐसा ज्ञायक स्वरूप हूँ, पर का कर्ता पर का स्वामी मैं नहीं, ऐसे आत्महान पूर्वक जिन्होंने अपना शुद्ध स्वरूप प्रकट किया, पूर्ण ज्ञान आनंद प्रकट किया, उसे ईश्वर कहा जाता है। और अनंत जीव अब तक इस प्रकार अपना शुद्ध स्वरूप प्रकट कर करके ईश्वर हो गए हैं, अर्थात उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ऐसे अनंत जीव इस समय सिद्धालय में देह रहित ईश्वर रूप से विराजमान है। वे ईश्वर हैं, वे कभी पुनः देह धारण करेंगे, करते नहीं। यह आत्मा भी
अपने ज्ञायक स्वभाव को जानकर उसमें लीनता द्वारा यह आत्मा भी ईश्वर पद को प्राप्त कर सकता है। किंतु जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं वे ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का अनादर करते हैं। वे सचमुच ईश्वर को मानते ही नहीं, इसलिए वे तो नास्तिक जैसे मिथ्या दृष्टि हैं। बात गंभीर कही है कि जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं वे ईश्वर और उनके शुद्ध स्वरूप को और शुद्ध स्वरूप की परिपूर्ण प्रकटता के भाव को पहचानते ही नहीं हैं। तो वे वास्तव में ईश्वर को मानते ही नहीं है। जो फिटकरी को शक्कर माने अथवा शक्कर से खाराश होती है और कसेलापना होता है, जो ऐसा माने क्या वह शक्कर को जानता है और शक्कर को मानता है? जिसने शक्कर से खारापना होना माना हो, जिसने शक्कर से कसेलापना माना हो अथवा कसेले पदार्थ को शक्कर माना हो, क्या वह शक्कर को जानता और मानता है? नहीं जानता ना, तो उसको क्या कहेंगे कि यह शक्कर के बारे में कुछ नहीं जानता, अज्ञानी है, कहेंगे ना। तो एक जगत में आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या है कि जो ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, यानी उनके बताए हुए वस्तु स्वरूप को अंगीकार करते हैं, वे आस्तिक हैं। और जो ईश्वर का सच्चा स्वरूप नहीं जानते हैं और ईश्वर का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानकर अन्यथा स्वरूप को ईश्वर मानते हैं, वे आस्तिक है कि नास्तिक है? कि वे नास्तिक हैं, ये कहा, ये यहाँ कहा। इसलिए वे तो नास्तिक जैसे मिथ्या, भले दिन भर घंटी बजाए तो भी नास्तिक है। प्रश्न आया, यह सच है कि कोई ईश्वर इस जीव का कर्ता या स्वामी नहीं है, किंतु जगत के अकर्ता और पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप ऐसे जो सिद्ध भगवंत हैं और अरिहंत भगवान हैं, वे तो इस आत्मा के स्वामी है ना। देखो, ये संबंध शक्ति में स्व स्वामी पने की चर्चा का बहुत अच्छे से विस्तार लिया गुरुदेव ने। यानी कैसा लिया कि 10 दिशाओं से बात को समेट करके यहाँ पर अपने को समझाते हैं। अब उसने प्रश्न कर दिया कि ईश्वर तो नहीं है साहब कर्ता जीव का या के स्वामी, लेकिन वे हमारे सिद्ध परमात्मा 3 लोक के नाथ त्रिभुवन स्वामी कहते हैं कि नहीं कहते? उनको सिद्ध भगवान को कहते हैं ना अपन लोग। भक्ति में बहुमान में क्या कहते हैं? सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा को त्रिभुवन स्वामी, 3 लोक के स्वामी हो प्रभु आप, ऐसा कहते हैं ना। तो उनको तो स्वामी माने। उसका जवाब देखो गुरुदेव का, भगवान की और गुरु की भक्ति में भले ही ऐसा कहा जाता है कि हे नाथ, हे जिनेन्द्र देव, आप ही हमारे स्वामी हैं, किंतु वास्तव में वो भगवान अरिहंत सिद्ध परमात्मा, उनका आत्मा उनके केवल ज्ञान और उनके आनंद का ही स्वामी है। वह आत्मा कोई इस आत्मा का स्वामी नहीं है। अरे इस आत्मा के भाव का स्वामी यह आत्मा स्वयं ही है, अन्य कोई इस आत्मा का स्वामी नहीं है। और यदि ऐसा ना जाने और सचमुच भगवान को ही अपना स्वामी मान ले, तो उसने अपने आत्मा को क्या माना? पराधीन माना है। अपनी भांति समस्त आत्माओं को भी पराधीन स्वभावी माना। अपना आत्मा पराधीन माना तो सब आत्माएं पराधीन स्वभाव वाले माने। इसलिए भगवान के आत्मा को भी उसने पराधीन माना है। उसने ना तो भगवान को पहचाना और ना उनकी भक्ति करना ही वह जानता है। भगवान की सच्ची भक्ति करने वाला जीव तो जो कुछ भगवान ने किया वही स्वयं करना चाहता है। क्यों?
हमें भगवान बनना है तो भगवान जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर जो चलना चाहता है वो उसका नाम आत्मार्थी है, उसका नाम मोक्षार्थी। हे भगवान सर्वज्ञ देव, आपने अपने आत्मा को ज्ञायक स्वभावी जानकर पर का ममत्व छोड़ दिया और परमात्मा हुए। मेरा आत्मा भी आप जैसा ज्ञायक स्वभावी ही है। इस प्रकार जो जीव भगवान जैसे अपने आत्मा को पहचाने वही भगवान का सच्चा भक्त है। उसी ने भगवान को पहचान कर उनकी भक्ति की है। ऐसी परमार्थ भक्ति सहित भगवान के बहुमान का उल्लास आने पर कहता है कि हे नाथ, आप ही मेरे स्वामी हो, आपने ही मुझे आत्मा दिया है। धर्मी ऐसा बोलते हैं सो यह कोई मिथ्या तो नहीं है, किंतु यह यथार्थ विनय का व्यवहार है। धर्मात्मा के अंतर अभिप्राय को न समझकर अकेली भाषा को जो पकड़ते हैं वे बाह्य दृष्टि जीव धर्मात्मा को जानते ही नहीं। वह जड़ भाषा को तथा शरीर को जानता है, किंतु ज्ञानी के चैतन्य भाव को नहीं जानता। इसमें अभी और भी चर्चा रामचंद्र जी और लक्ष्मण के संदर्भ से आएगी। और भी काफी चर्चा है, गुरुदेव ने बहुत गंभीरता से इसका वर्णन किया है। अपन आगे की स्वाध्याय में वह देखेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।